जब से देश आजाद हुआ यहीं के रहने वाले हैं, आजादी में भी हम हैं, आज भी हम हैं। हमें यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या चाहती है, भगाना चाहती है। भाग जाओ, सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस में जाओ, 10 बजे से पहले आना नहीं है। यहाँ पे अगर काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन को सुबह 6 बजे आके काम करना है। क्या कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, दुकानें गिरा रहे हैं, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं। दुकानें हैं वो भी घर ही है। नहीं, किसी को हमने बेघर एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया है, किसी भी एक भी लोगों को। ठीक है, आप आज पूरी कार्रवाई देख सकते हैं। पूरी कार्रवाई के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हमने बेघर किया हो। बेघर नहीं किया है। दूसरी उनका गुजर बसर किस पे चल रहा है, उनका घर किस पे चल रहा है, उनके बच्चे किस पे चल रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ किस पे चल रही हैं। वही कमाएंगे, वही खाएंगे, वही काम करना है। वो भी घर से ज्यादा अहमियत है। स्टेट लैंड को उसको तो जो सरकारी लैंड है, सरकारी लैंड को उसको हमें बचाना है ना, क्योंकि हाईवे भी हमारे एक्सटेंशन है। आप बचाइए सरकारी, आप बचाइए, आप स्टेट लैंड बचाइए, हम आपके साथ हैं। शबीर कोहली साथ है जम्मू का, क्यों नहीं? पूरा जम्मू स्टेट लैंड है, कठुआ से लेके अखनूर तक स्टेट लैंड है। सारे स्टेट लैंड में सारे रह रहे हैं। इसमें क्या है? पंचायत के सरपंच हूँ। बाद में कि जब सुबह आए इन्होंने सारा तोड़ फोड़ कर दी लोगों को। एतवार में छुट्टी के दिन कोई पता नहीं किसी को क्या हो रहा क्या नहीं। अगर ये मकानें बनी है तो दुकानें बनी है तो यही गवर्नमेंट थी। जब वोट लाने के लिए आती तो यही गवर्नमेंट थी। जब इलेक्शन हुई तो यही गवर्नमेंट थी। खंबे लगा रही तो यही गवर्नमेंट है। बिजली दे रही है, पानी दे रहे हैं, बिजली यही दे रहे हैं। और डीसी जम्मू जो पहले रहे हैं, एक लेटर लिखते हैं लीडर कि यहाँ इस मोहल्ले में रोड डाल दीजिए, इन दुकानों के सामने सारा काम कीजिए, नालियां बनाइए, बिजली लगाइए, सब कुछ लगाइए। बाद में आके उनको पर्सनल इंटरेस्ट अगर दिखता है कि ज्यादा महंगी चीजें हैं, आप लेना चाहते हैं, खरीद लीजिए। उस टाइम तो कहा इनको सारी चीजें प्रोवाइड कीजिए, लोगों को रहने के लिए सारी चीजें दीजिए। आज आप छीने भी आ रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है? देखिए, इसमें दोहरा मापदंड नहीं है, ये दोहरा ही है। जो सरकारी जमीन है उस जमीन को हम खाली करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा ये मानना आपके साथ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा जम्मू खाली कर देंगे हम, चले जाएंगे, खाली कर दीजिए हमें, बता दीजिए हमें। देखिए, हमें बता दीजिए, हमको बेघर करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। सर मेरी बात सुने, कम से कम 150-200 दुकान तोड़ी होगी, झुकी तोड़ी होगी। इनके पीछे कितने कितने बचे होंगे, कितने आदमी काम करने वाले होंगे। ये इनका विकास हो रहा है। ये क्या कर, एक मिनट, ये क्या करेंगे? रोड पर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? 3 साल से हमें इलेक्शन लड़िया, हमारा कोई आदमी आज तक बताए कि रोड के ऊपर आया है? कोई भी आदमी। आपने मजबूर किया है लोगों को घर से उठाकर रोड पर लाने के लिए। ये तो परमानेंट रोड पर आएंगे। अगर तोड़ना है, मेरी बात सुने, ये पूरी स्टेट लैंड है, अगर तोड़नी ही है आपने तो सारे लोगों को निकाल दो बाहर, सारे को तोड़ दो, सारी तोड़ दो, दवाई का सारी स्टेट लैंड तोड़ दो, हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन हमें बोले कि एक जगह को टारगेट नहीं किया है। काफी दिनों से ऐसी कार्रवाइयाँ चल रही है, पूरे राज्य में यहाँ की कार्रवाइयाँ चल रही है। एक को तोड़ने के लिए टारगेट नहीं किया। ड्राइव चलाएंगे और भी हम दूसरी जगह से बनाइए, नहीं होने देंगे हम। ऐसे तो ये बवाल है, लोगों को सीधा रोड पे ला रहे हैं। आप कह रहे हो जांच करनी चाहिए, जांच करेंगे, ठीक है, जांच बिल्कुल करेंगे। अभी हम लोग ये रोड को हम खाली करें। रोड खाली कर देंगे। बच्चों का एग्जाम है SSB का आज 12 बजे। हमारे ही बच्चों का एग्जाम है। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे बच्चों का रहेंगे ही तो पढ़ेंगे कहाँ से? घर ही नहीं होगा, रहेंगे नहीं, बिजनेस। अरे घर सबके हैं भाई, घर सबके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर हमें कर देते हैं कि हम किसी की दुकानें नहीं तोड़ेंगे, कोई घर नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल किसी की दुकानें नहीं तोड़ेंगे। और जो तोड़ी है कैसे तोड़ी है आपने हमें कम से कम बताना चाहिए था, क्यों तोड़ रहे लोग। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, इसमें नहीं। हाँ, आप लोग ऑफिस में आ जाइए, ऑफिस में हमारे लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आ सकती है संडे को तोड़ने के लिए, नुकसान करने के लिए, आज यहीं पे बात होगी सर। तो यहीं पे हम बात करने भी तो यहाँ पर आए ना, जब यहाँ पर बंद कर दे। सर वही चलते हैं, जो है वही चलते हैं, सामने ही है ना, वहाँ खड़े हुए
मीडिया में सारा कुछ देख रहे हैं, मैं आप सब कुछ देख रहे हैं मीडिया में, आप अगर सारे अधिकारी देख रहे हैं, दिखाना भी नहीं चाह रहे जगह को, आप ये बोल रहे हैं बताओ आप। ये सामने 2-3 लोग रखिए, बात करिए, तैयार है बात करने, हमें पता है। एक बंदा जाओ सर के साथ, 2 बंदे जाओ, 2 बंदे देख लो, आप ही जाओ, आप ही जाओगे, कोई नहीं है, भी बाकी कोई नहीं आएगा, बाकी बैठे कौन है यार? सारी सत्संग में देखा नहीं आगे चलते सर थोड़ा रोड का। आप किसी और का नंबर नहीं, यहाँ पे बोर्ड लगा रहे हैं, स्टेट लैंड है, इधर की साइड पे कितना है? दोनों साइड लगाया था। और बहादुर बाकी बैठोगे, आओ बाकियों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हैं और यहाँ पर बातचीत इनके बीच में चल रही है और देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ तक जो है यहाँ की जो लोग हैं जिनके मकान या दुकानें या तोड़ी गई है, अब बातचीत की जा रही है यहाँ इनके साथ। डीएनए कीजिए आप खुद ही। नहीं देखिए ना, देखिए है क्या, मोस्टली मैं कह रहा हूँ 52 से ये दुकान यहाँ पे बनी है, 52 से मिट्टी दिख रही है पुरानी, आज का स्ट्रक्चर नहीं है। ठंडी रोड है, ठीक है, कंजेस्टेड रोड है। एक मिनट रुके आप, अगर रोड के लिए बोलते हैं साहब तो ठीक है, हम बात करेंगे तरीके से। यहाँ पर सुबह ये माहौल खराब हुआ, बिल्कुल खराब हुआ है, बात कर रहे हैं, भैया आप भी वही है क्या, आग लगाने वाली यार। देखिए आप आगे देखिए, हाँ अफसर मार दो, आप नजर मार क्यों आ रहे सारे बातचीत यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत अब फिलहाल की जा रही है और इनको ये भी दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो लैंड है जहाँ पर आज तोड़फोड़ की गई है, ड्राइव चलाई गई है, और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए फिलहाल ये बठिंडी का जो रोड है उसी तरफ जा रहे हैं और बातचीत लगातार चल रही है। अब देखना होगा कि क्या बातचीत होती है, क्या इनके बीच में सुलह होती है और क्या उसका नतीजा निकल पाता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक हमें पूरे तरीके से ये नहीं आश्वासन दिया जाता जब कि आगे इस तरह का काम ना हो, इस तरह की ड्राइव ना हो और प्रायर नोटिस के बिना अगर ये आएंगे तो हमें तकलीफ होती है, और वही तकलीफ आज ये लोग जाहिर कर रहे हैं। सभी लोगों ने हाईवे जाम किया हुआ था, वहाँ वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ जो लोग आए हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है और सारी ये जगह बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ड्राइव चली है। कोई नोटिस नहीं आया कितने का, ये इसको नोटिस आया, नोटिस आया नहीं, ये देखिएगा क्या इसको नोटिस आया, वो दुकानें हैं यहाँ पर, वो भी है थोड़ा सा सिंबॉलिक लास्ट करके ना सर थोड़ा, क्योंकि रोड वाइडनिंग का भी इशू था, आपको पता है नहीं, रोड वाइडनिंग का भी इशू सर 50,000 70,000 लाख रुपए लगा के इन्होंने सामान शीशे किराए पे बेचारे यहाँ पे हैं, इनको कौन पूछेगा, गली के अंदर भी ये तो जीते हुए मर गए। 25 साल हो गए मुझे यहाँ पे साइकिल बताओ कैसे नहीं, लेकिन अगर जमीन को ये जीते जी मर गए बेचारे, तो आप कौन पूछ रहा है हमें यहाँ पे, समझ रहे हो इसको, 2000 किलोमीटर से सर आया हूँ मैं यहाँ पे कमाने के लिए, 25 साल बिल्कुल बात आपकी सोया था, लेकिन रातों रात एक बार बता देना था, सामान तो निकालना था, हमने पूरी लिस्ट पहले बना के पहले ही जारी कर सर 25 साल से अगर ये कह रहा है, बिजली कनेक्शन इसको मिला है 25 साल से, पानी का कनेक्शन मिला है कि आप काम कीजिए, जो रहने वाले लोग हैं, इसका मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेशन पहले लोगों को बसाने का काम करती है, रहते हैं वहाँ पे, बच्चे पढ़ाते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, 25 साल के बाद 30 साल 45 40 साल के बाद आगे क्या कहते हैं, मशीनें लगाओ, ये घर तोड़ दो, ये दुकानें तोड़ दो। देखो अब मैं आपको बताऊँ, इसमें जैसे आज हमारी झुग्गियाँ जो थी सामने, जो कि सरकारी जमीन के ऊपर है, उनको सर सरकारी पूरा जम्मू है, आप बात तो सुनो, पूरा जम्मू सरकार में है सर, देखिए पूरा क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है, जिसके पास तहसीलदार साहब है, इनके पास आंकड़े देखिए, सारा जम्मू स्टेट लैंड में है, हाँ सॉरी ठीक है, बोले सर देखिए, अगर आपको लगता है ना कि स्टेट लैंड पूरा जम्मू में है, तो आप डर क्यों रहे हैं उस चीज में, हम नहीं डर रहे हैं, कीजिए एक साइड से शुरू,
तो फिर आपको एक साइड से शुरू कर लीजिए। आपको इस चीज का क्यों है कि सिर्फ आपको टारगेट किया जाए? हमें टारगेट नहीं है, सबको टारगेट क्यों कर रहे हैं? रूल वायलेट हुआ है तो एवरीबॉडी हैज टू पे। कोई नोटिस नहीं है, नोटिस नहीं है, कोई अता पता नहीं है। सुबह 6 बजे आके ही ये सारे काम हो रहे हैं। सूची हम लोगों ने पब्लिसाइज करी है कि जहाँ जहाँ पे वो अतिक्रमण है, ठीक है। और सर यहीं पे अतिक्रमण दिख रहा है सर, यहीं पे अतिक्रमण नहीं, देखो जिस मोहल्ले में मैं कह रहा हूँ आज, मैं कह रहा हूँ 2 दिन का टाइम दीजिए, यही लोग आपके साथ जाएंगे, सारा अतिक्रमण दिखाएंगे आपको। वहाँ आपका अतिक्रमण क्यों नहीं चल रहा है? दिखाइए लिस्ट, दिखाइए लिस्ट। आपके पास ही लिस्टें हैं सर, है ना? तो यू पीपल नो दैट द सर्वे हैज बीन आप एसडीएम हैं, आप एडी साहब हैं, आपको पता नहीं है क्या? सारी चीजें हैं सामने। We will do it. पर्सनली यही क्यों? वी विल डू इट, विल डू इट अंडर रूल्स में। सारी कार्रवाई हमारी आप इस पे आज केवल यहाँ की अकेली कार्रवाई नहीं, और भी जगह पे कार्रवाई चल रही है। ये बर्दाश्त से बाहर है। हमारे घर हैं, हमारी दुकानें हैं, यही लोग रहने वाले हैं, नहीं जाएंगे, देखिए घर नहीं छोड़ेंगे। किसी का नहीं, आप मारिए, आप जबरदस्ती कीजिए, गोलियां चलाइए, खाने के लिए तैयार हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये गरीब लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, नहीं जाएंगे जनाब। अगर जेन्युइन चीज है, रोड का इशू है, हम खुद छोड़ेंगे रोड आपका। आप कह रहे कंजेस्टेड था, हम छोड़ेंगे। वेरी नाइस सर। अगर आप कहते हैं आप एक बनाइए सीट, जैसा है हम छोड़ने के लिए तैयार है, क्यों नहीं? इनको रखेंगे उसमें वी आर पीपल, हम क्यों नहीं जाएंगे? पर इन लोगों को तंग करने की क्या है? इनकी बात बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वैसे अट्टे के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं है हमको। रोड कितने भाई जेन्युइनली हो कुछ। हम जो आगे अब हमारी जो इश्यूज है ना, हम आपको ऑन बोर्ड लेके आपसे डिस्कस करते हैं। आपके बाद ये रिक्वेस्ट है, आपके बाद भी ये थोड़ी सी वायलेशन ना हो, आप कुछ पक्की कार्रवाई बताएं हमें, रिटर्न में आपके साथ बैठेंगे, जो है फाइनली कीजिए, उसके बाद नहीं। बाकी पूरे इस बठिंडी, सुनमा, मलिक मार्केट, नरवाल वाला, इस चारों पंचायतों की और म्युनिसिपल वार्ड की तरफ से हम आपको आश्वासन देते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करेगा। आज भी नहीं किया है, बल्कि आज सुबह आपने जबरदस्ती आके लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया है। हमारी इसमें नहीं गलती थी कोई, आपने सुबह आके 6 बजे ये काम किया। और यहाँ पर फिलहाल बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन लोगों की हुई है, बातचीत की गई है और ये कहा गया है कि अब जो आगे की कार्रवाई अगर होगी तो इनके साथ बात की जाएगी। नोटिस भी शायद दिया जाएगा जो अभी नहीं दिया गया है, लेकिन बातचीत पूरे तरीके से की जाएगी और बातचीत के बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ये अभी अगर देखा जाए तो एडीसी साहब खुद यहाँ पर थे, एसडीएम जो साउथ है वो यहाँ पर थे और अभी उनके साथ ही जो यहाँ के लोग हैं, जो इनके स्थानीय लोगों के जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही थी। और बातचीत में अब ये निकल के आया है कि जो इनके यहाँ के लोग होंगे उनके साथ बैठा जाएगा, एक मीटिंग की जाएगी, शायद जो भी बात हुई है उसमें से जो नतीजा निकल के आएगा उसके बाद ही कार्रवाई जो है की जाएगी। फिलहाल अभी जो है जो रोड बंद किया था, अब जिससे से बात हुई है शायद रोड भी जो है हाईवे खोल दिया जाएगा और खोलने के बाद जो बातचीत आगे की होगी वो भी देखी जाएगी। ये सामने आप देख सकते हैं एडीसी जम्मू हैं और एसडीएम साउथ जो है वो यहाँ पर थे और इनके साथ जो है बातचीत हुई है। और फिलहाल यहाँ अगर दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। जमावड़ा देखिए, वहाँ पर हाथों में अब तिरंगा झंडा भी इन लोगों ने पकड़ लिया है, तिरंगा झंडा भी हाथों में ले लिया है और उसके साथ ये अब आगे की अब देखते हैं क्या कार्रवाई जो है। अभी फिलहाल क्या ये हटते हैं, जो बातचीत हुई है उसमें क्या ये हट जाते हैं? ये बातचीत होके आई है, जो इनके नुमाइंदे गए हैं उनसे बातचीत हुई है। और यहाँ देखिए और फिलहाल बातचीत अभी हुई है, जो हम दिखा भी रहे थे आपको तस्वीरों में, लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और यहाँ पर अभी जो बातचीत निकल के आई है उसका जो नतीजा है उसमें ऐसा लगता है कि शायद अब यहाँ पर जो जाम है, जो लोगों ने हाईवे बंद किया हुआ है, शायद वो खोल दिया जाएगा। इसमें इस तरह का आश्वासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिलहाल दे दिया गया है और ये सीधी तस्वीरें अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपना काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, बाकी लोग जो हैं ये बेचारे परेशान होके कुछ भी वायलेंस करेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप पे बात आ गई है, आपने लॉ एंड हिसाब कर लिया। यहाँ यहीं पे बंद किया जाइए, इसके बाद कुछ भी ना हो। आप एक टाइम रख के यहीं से 4 लोग जो मौजूद हैं बुलाएंगे, बात करेंगे। इस पे कोई चीज है, आप कह रहे हैं नोटिस है, कोई नोटिस नहीं, डेलिब्रेट कर लेंगे आगे जो भी होगा। एक बार बात कर अब तक अपन ऑन बोर्ड आएंगे तो ऑन बोर्ड सारे लोग बात बैठ के ये बिल्कुल क्लियर है कि आप ये अपनी बिल्कुल बात अभी रखें। नहीं आपके बात अभी डायरेक्शन दे रहा हूँ आपके बात देखो, मैं अभी बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ कि हम लोग ऑन बोर्ड आप आइए, ठीक है। आपकी तरफ से भी 4 लोग आए, हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से भी लोग आएंगे, सब लोग आपस में बात करते हैं। उसका जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स है वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके हिसाब से फिर आप लोग भी अपने
लोगों से बात कीजिए और आपके जो भी सजेशन है वो सारे हम बिल्कुल देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आप ठीक हैं, मैम है, सर पुलिस में यहाँ पे हैं, सचिव साहब हैं, इनको बताइए बिल्कुल अब के बाद कुछ ना हो, जो भी है वो कोई लिखित में बात हो, हमें पता चले है क्या। मैं विदाउट नोटिस ऑन कैमरा चल रहा है, ऑन कैमरा चल रहा है यार, ऑन कैमरा तोड़ना बोलेंगे यार। हाँ ऑन कैमरा है, ठीक हाँ, है, on camera। आपकी बात मानते हैं, बट ये है कि अब के बाद ऐसा कुछ ना हो और हमें बिल्कुल लिखित में दिया जाए। बिल्कुल ये है क्या? बिल्कुल। नहीं तो हम आप ऐसा करते हैं, आप हमें बोरी बिस्तरा नहीं, बांधिए, मैं आपको हम इसको सबको पाकिस्तान भगा दो नीचे बॉर्डर से बाहर। हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हम निकल जाएंगे। अगर हमें भगाना होता, इतने घर अभी हमने छोड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें हमने कहीं टच नहीं किया, किसी को भी टच किया है क्या आपने? बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन। आप कह रहे हैं ऑन कैमरा चल रहा है, मैं भी ये कह रहा हूँ। आपकी बात पूरा जम्मू हजारों कनाल लाखों में निकलेंगी, स्टेट लैंड है, किस किस को भगाएंगे आप? बोल दीजिए, चले जाएंगे। बात तो करना ही होता है ना। ठीक है ना, अब हुआ ना, अब एक बार लोगों को बताइए। और फिलहाल बातचीत अब हो चुकी है। अब जो इनके लोग थे वो यहाँ पर जो हाईवे बंद किया हुआ था, शायद अब हटाने की कवायद जो है वो चल पड़ेगी। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे हैं, अभी भी यहाँ पर बातचीत चल रही है, लेकिन जो इनके नुमाइंदे गए थे वो बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कुछ ना कुछ अब फिलहाल जो है निकल के आने वाला है। जो आश्वासन दिया गया है, शायद अब यहाँ से जो हाईवे है वो खोल दिया जाएगा और यहाँ से लोगों को अब कहा जाएगा कि आप चले जाइए। जो जिसके लिए हाईवे हम बंद किया था वो अभी शायद बातचीत हो चुकी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ सुबह से कार्रवाई जो चली थी डिमोलिशन ड्राइव की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके बाद लोगों का गुस्सा आया, लोगों ने सड़क जाम कर दी, हाईवे जाम कर दिया गया और यही कहा जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग आएँ, वो बातचीत करें, उसके बाद ही जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन आया है, बातचीत हुई है, बातचीत हो रही है, हुई है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बातचीत हो रही है और शायद अब यहाँ से हाईवे खोल दिया जाएगा और आने वाले समय में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो जो भी आपकी बात सुनी जाएगी, लिखित में सुनी जाएगी। ऐसे सर देखें, पहला नंबर तो इन्होंने सबसे पहले इतनी जरूरत ही नहीं परेशानी डालने की। आपने पहले भी हमें बोल वो काम बोल सकते थे, ये लफ्ज हमें पहले भी बोल सकते हैं, हम आपके पास 24 घंटे होते हैं। नहीं मैडम, आप नहीं मैडम अभी की बात नहीं करें। आज से पहले भी जब सुबह तोड़ा तो हमें क्या सुना, हमें किसी ने फोन किया है? अब छोटा मोटा काम हो पंचायतों में फोन करते हैं, सरपंच साहब ये हो रहा है, वार्ड मेंबरों को बोलते हैं ये हो रहा है। अब तोड़ फोड़ करनी हो, ना सरपंच है ना पंच है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ में इनकी। अगर आपकी सपोर्ट नहीं हो तो ये हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मैं एक ही बोलता हूँ, जब इन्होंने इलेक्शन लड़नी है, इलेक्शन लड़ाई है, पूरे लोगों को क्या ना, कविंदर गुप्ता वगैरह सारे घर घर में फिरे हैं, हमें वोट दो। हमारे वोट अच्छे हैं, हमारी हर चीज, पानी बिल अच्छे हैं, बिजली का बिल देना अच्छा है, पानी का बिल देना हमारा अच्छा है, पैसे हमारे अच्छे हैं, वोट हमारे अच्छे हैं। लेकिन हमें नीचे रहना हो, जमीन पर रहना हो तो हम बुरे हैं। ये कौन सा तरीकाकार है? ये कौन सा किसी का विकास हो रहा है? नहीं, हम इस बात आपकी बात पर सहमत हैं। देखो, हमें गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, मसला इस चीज का है। जो तोड़ फोड़ की है इसकी जो जिम्मेवारी उठाएं, जो तोड़ फोड़ की है इन्होंने इसकी जिम्मेवारी उठाएं। आइंदा हमें लेकर के दे, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारा कोई नुकसान नहीं होना। और जो तोड़ फोड़ की है इसका जिम्मेवारी उठाएंगे तो हम आपके साथ सहमत हो जाएंगे। आप जहाँ तो आप जो ये कह रहे हैं ना, एक मेमोरेंडम रिटर्न में देके 4 लोग जो आपने इनकॉर्पोरेट करने, जैसे सर ने कहा, सर के पास चले जाइए कल, सर एक इंटर डिपार्टमेंटल बना के आप लिख के दीजिए ना, आप लिख के दीजिए। अभी आप लोग अगर बोल रहे हैं कि हमको ये कार्रवाई रोकनी चाहिए, तो आप लोग की हम बात मान लेते हैं, हम कार्रवाई रोक देंगे। ठीक है, अभी हम कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। आप हमको लिखित में भी दीजिए, आप अपने 4 बंदे भी लाइए, उन 4 बंदों से हम लोग बात करते हैं, एक कमेटी बैठती है, सब लोग ऑन बोर्ड पे बैठ के बात करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट होंगे आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। आप लोग भी उसमें आके अपना जो भी बताना है, जो भी जैसी भी बात होगी उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एक सर छोटी देखो, स्टेट लैंड है जो सारी स्टेट लैंड है, जो नीचे वाली स्टेट लैंड है, क्यों इसको टारगेट की? इसको मैं बहुत टारगेट है इसमें, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बता दूं, टारगेट नहीं है ये एक्सरसाइज। आज की अभी के अभी भी 2-3 जगह और काम चल रहा है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी को टारगेट किया। नहीं सर, एक छोटी जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने कुछ कार्रवाई करी थी। अब उसमें आप लोग के जो सुझाव है, उस सुझाव को सर इन्होंने पहले भी हमारे साथ बात करनी थी, क्यों हमें इनका नुमाइंदा बनाया लोगों का? जिन लोगों का नुकसान हुआ इनको हम क्या जवाब देंगे?
देखिए इसके अंदर पहले भी हम लोगों की तरफ से यहाँ से सूची जारी हो चुकी है। नहीं सर अब बिल्कुल, आप आज तक पंचायतों में कोई हमारे पास सूची मिली है, अब सूची उसको ये कह रहे थे रोकेंगे, यहीं पे रुकेगा सारा काम, अभी रुके हमें लिखत में देंगे सर 5 मिनट लिखत में देंगे, फिर गल अपनी आगे करनी है, इस तो बाद कोई काम नहीं, लिखत में लेंगे इनसे। आगे नहीं प्रोसीड कौन करेगा? आगे नहीं प्रोसीड, रोक दी सर ने, इधर रोका, लिखत में आगे लेंगे, और होने लिखत की में सर ने रोक। सर हमेशा जो टारगेट जो भिंडी को किया जाता है, यहाँ पे बेरोजगारी आपको पता है कितनी, लॉकडाउन की वजह से कितने लोग परेशान हैं। आज हर आदमी मजबूर है, इसीलिए आज हर आदमी परेशान है। गर्मी का टाइम है, इतना तानाशाही डाली है खाम खा, नहीं कोई क्योंकि 50-60 साल से लोग बैठे हुए हैं, आज इनको नजर आ रहा है, क्या पहले नजर नहीं आया? हम ये चाहते हैं मेंबरों से बात करने दो वो सर। जब होता है मशीनें उठाते हैं, जब मशीनें उठाते ले आते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और यहाँ पर फिलहाल बातचीत हुई है और बातचीत का नतीजा अब देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आश्वासन जो आश्वस्त है वो इन लोगों को कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। यहाँ पर जो एडीसी साहब आए थे उन्होंने बातचीत की है, इनको आश्वस्त किया है कि आगे अगर कोई कार्रवाई होगी, कुछ भी होगा, ये पहले अपना मेमोरेंडम दे, उस मेमोरेंडम में लिख के दे किस चीज़ को लेकर ये गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा होगा तो हम काम करेंगे। और वही मेमोरेंडम जो है अभी मांगा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नुमाइंदे इनके गए थे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए, वो आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद शायद अब हट जाएंगे ये लोग, यहाँ से चले जाएंगे। सभी ने हाथों में जो है वो तिरंगा लिया हुआ है, उससे पहले यहाँ पूरा जाम था, वो तिरंगा भी हाथ में लिया हुआ है, तिरंगा लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और फिलहाल बातचीत कहीं ना कहीं अभी सफल होती नज़र आ रही है और लोग शायद अब हट भी जाएंगे। लेकिन बात यही है, उनका यही कहना है कि जो यहाँ पर अभी नुकसान कर दिया गया है इसकी भी प्रशासन जिम्मेदारी ले, और उसके बाद आने वाले समय में अगर इस तरह का काम होता है उसको लेकर पहले बातचीत की जाए कि यहाँ ऐसा अब ना हो, और हमारे साथ जो है वो मीटिंग की जाए। मीटिंग के अगर कुछ ऐसा होता है हमसे पूरी परामर्श किया जाए और नोटिस दिया जाए, जो आज यहाँ पर काम होने से पहले नोटिस नहीं दिया गया है। ये सारे के सारे जो है वो बठिंडी के रहने वाले लोग हैं और वही यहाँ पर आज खड़े हैं। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ प्रशासन के जो आए हुए हैं आला अधिकारी वो यहाँ पर खड़े हैं, साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हैं। वो सब यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं के लोग यहाँ आए थे एडमिनिस्ट्रेशन के से जो सुबह ड्राइव चलाई गई थी। और अभी फिलहाल एडीसी साहब खुद यहाँ पर आए हैं, क्योंकि डीसी साहब को लेकर यहाँ पर जो है उनके नारे लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे। यही कहा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई आना चाहिए, प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई आए, यहाँ बातचीत करे, तभी उसके बाद ही हम यहाँ से हटने को तैयार होंगे। लेकिन यहाँ हम आपको दूर से अगर दिखाएं, दूर से अगर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ देखें आप, धुआं एक तरफ दिखाई दे रहा है, जो टायर सड़कों पर जलाए गए हैं, यहाँ तिरंगा हाथों में है। लंबे समय से जो जाम उस तरफ, दूसरी तरफ देखा जाए तो जाम लगा हुआ है, गाड़ियों को बिल्कुल भी जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। और अभी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत का नतीजा जो है अगर सफल होता है, क्योंकि जो नुमाइंदे उनकी तरफ से, जो आम जनता है जो उनकी तरफ से आए थे, जो यहाँ बठिंडी के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं आश्वस्त दिखे हैं। जो उन्होंने कहा, प्रशासन ने भी कहा कि हम चलिए मानते हैं, उस चीज़ को मानने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम कार्रवाई अगर होती है तो उसको देखकर करेंगे कि आम जनता को कहीं ना कहीं इस तरह का जो रोष है उनमें ना देखने को मिले, और कहीं ना कहीं उन लोगों से कुछ न कुछ परामर्श जो है वो किया जाएगा जो उनको नुमाइंदे रहेंगे। लेकिन पहले ही कहा गया है कि उनकी तरफ से कोई मेमोरेंडम जो है वो भेजा जाए। फिलहाल यहाँ देखिए, एक चीज़ तो एक चीज़ आप मान सकते हैं कि जब जनता इकट्ठी हो जाती है, जब जनता एक साथ हो जाती है, एक साथ मिल जाती है, तो प्रशासन को कहीं ना कहीं आना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है। और यहाँ प्रशासन झुकता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि जनता एक साथ हो चुकी, इकट्ठी हो चुकी है। जब पहले कार्रवाई हो रही थी तो शायद लोगों को पता ही नहीं था, कोई यहाँ पर था ही नहीं और कोई भी यहाँ पर नहीं था। लेकिन अब जब कार्रवाई करके यहाँ से लोग गए, तब जनता सारी यहाँ पर आई, सड़कों पर आई, सड़क जाम कर दी, पूरे तरीके से हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया, किसी को भी आने नहीं दिया गया। यहाँ से भी जो गाड़ियाँ थी, जो जाम लगा हुआ था, उन्हें वापस टर्न कर दिया गया, दूसरा रास्ता दिया गया, अभी खाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो कुंजवानी की तरफ से यहाँ हाईवे आता है, वहाँ गाड़ियों का लंबा जाम है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों का कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो जा नहीं पाए। लेकिन अभी देखिए यहाँ जमावड़ा देखिए, पुलिस का बल, प्रशासन के लोग, आम जनता एक तरफ देखिए, यहाँ धुआं जलता हुआ, सड़क पूरी यहाँ पर टायर से जला दी गई है, धुआं ही धुआं यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन अब शायद ये जो माहौल बना हुआ था, जो हल्ला बोल यहाँ पर लगातार हो रहा था, वो अब थम चुका है और लोग यहाँ से अब हटने को शायद तैयार हो चुके हैं। जो प्रशासन चाहता था कि चलिए हाईवे खोल दिया जाए, वो खोलने की बात जो थी वो की जा रही थी। और अभी फिलहाल यहाँ पर जो बातचीत हुई है,
वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं जो सुबह कार्रवाई की गई थी। हमने आपको सुबह की कार्रवाई दिखाई थी, उसके बाद जब यहाँ में लोगों ने जाम कर दिया और हाईवे बंद कर दिया, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और उसके बाद अब प्रशासन जब बातचीत कर रहा है इन लोगों के साथ, वो भी हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट सेंटर के माध्यम से। अब यहाँ देख सकते हैं जो सुबह तोड़फोड़ की गई थी वही ये तस्वीरें हैं। यहाँ ये पूरी जब पठिंडी मोड़ जो आता है वहाँ उसके अंदर भी थोड़ी तोड़फोड़ की गई है, वहाँ पर भी दुकानें तोड़ी गई हैं। और इसके बाद अगर यहाँ सीधा देखा जाए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दुकान है जो सुबह तोड़फोड़ हुई थी। सारी तस्वीरें हम आपको सुबह भी दिखाई थी, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो अभी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो टायर जलाए गए थे यहाँ पर फिलहाल उन्हें भी हटाया जा रहा है, जो यहाँ पर रोड बंद कर दिया गया था जिसके ज़रिए। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल बातचीत का जो नतीजा है वो निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं हर चीज़ में खामियाजा आम जनता को ही देखने को मिलता है, भुगतना पड़ता है, वही भुगतती है। और यहाँ जो इनके नुमाइंदे हैं जो बातचीत करने के लिए गए हुए थे, यहाँ आप देख सकते हैं उनकी आपस में बातचीत हो रही है, आपस में क्या परामर्श कर रहे हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से जो नुमाइंदे उनके आए थे उनकी बातचीत हो चुकी है, वो तो आश्वस्त हैं, लेकिन अभी आपस में बात करना चाहते हैं। अगर आपस में सब कुछ सही हो जाता है तो फिर शायद अभी ये रास्ता खुल जाएगा। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है पुलिस के लिए बनी हुई है, क्योंकि पुलिस को ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। अगर कभी प्रशासन को तोड़फोड़ इस तरह का कार्रवाई करनी पड़ती है तब भी पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। और जब यहाँ पर अगर देखा जाए हर चीज़ में पुलिस का सहारा तो लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो है पूरा दारोमदार होता है। और यहाँ पर जिनसे बातचीत हुई थी वो आ रहे हैं और शायद अब कुछ नतीजा जो है वो निकलता हुआ नज़र आएगा। देखते हैं क्या बातचीत हुई है। आप दे दीजिए। देखो यार, अब देखो एक बात बताइए, देखिए जो सबने डिसाइड किया है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल तो रहा हूँ ना। डीसी साहब को बुला हमारी एश्योरेंस हम भी तो अगर लिख के दे दें तो हम श्योर हो जाएंगे, बिकॉज करोड़ों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल क्या बोल रहा हूँ, और कई कैजुअलिटीज हुई है, बिकॉज मेरे जिम में यहाँ पे मेरे जिम के अंदर क्लाइंट्स से एकदम से मशीन का जेसीबी चलाई है पूरी। डोंट लाई आई वाज प्रेजेंट देयर। अच्छा आप एक चीज बताएं, विदाउट देखिए वो वाली बात हो चुकी है। अब हर व्यक्ति से वो इनकी बात हुई है ना पुलिस आपसे, थोड़ी ना करो यार, ये ऐसे सबके साथ अब एक ही बात हो। हम आपको देते हैं। नहीं, राइटिंग में आप दीजिए सर, उस पे आप एक्शन करेंगे सर, एक्शन करेंगे, ठीक है ना। आपका लिख लीजिए। ऑन कैमरा बोल रहे बाकी हैं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा This is a record with you. This is record with you. What else do you want? Look, ये how सब many recorded cameras? है ना? What do you mean by सर आप मेरी बात सुने, डीसी साहब इन पर्सन जब तक नहीं आएंगे ये लोग अच्छा, यहाँ ठीक से है, नहीं सर, हिलेंगे। मैं दैट्स इट। डीसी साहब आ जाए, वी आर रेडी टू गिव अप। डीसी साहब आए ना सर, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी ना सर। आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, मुझे आपकी आंखों से लग रहा है आप गुस्सा कर रहे हैं। आप मारेंगे तो नहीं ना मुझे सर? Please don't. नहीं, Please don't say like this. You're instigating. नहीं, नो सर, You are instigating. आप उन्होंने बुलाया, बात हो गई। डीसी साहब Look, what are you saying? मारोगे नहीं,
मारोगे? व्हाट डू मीन बाय ये ऐसे नहीं होता। आपने बोला कमिटमेंट उसके बाद हमने बुलाया उनको। मेरी बात हुई भाईजान, देखिए लॉ एंड ऑर्डर हूँ मैं। लॉ एंड ऑर्डर के डिप्टी कमिश्नर ये हैं भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर के डिप्टी कमिश्नर इन्होंने टेक अप, ही इज द अथॉरिटी फाइनल। हम आप ही के पास मैंने पुलिस आपसे क्या बात करी, उन्होंने भी आपको बताया सारी चीजें। ठीक है, आप आओ साइड में, एक ट्यूब खोलो, उसके बाद बात करते हैं। आ जाइए साइड में, आ जाइए, एक ट्यूब खोलिए और फिर बातचीत करने की यहाँ पर शायद अभी बातचीत जो है वो पूरी नहीं हुई है। कोई भी मामला अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर ये मामला। और फिलहाल एक बार फिर बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले जो बातचीत करके गए थे उनकी तरफ से जो बातें कही गई कुछ लोगों को वो शायद नागवार गुजरी। अब फिर से बातचीत करने का दौर जो है वो शुरू हुआ है। एडीसी साहब यहाँ पर है और ये भी कहा गया है कि इनके पास ही जो लॉ एंड ऑर्डर का जो दारोमदार है एडीसी साहब के पास ही रहता है। और यहाँ पर फिर एक और नुमाइंदा यहाँ पर इन लोगों के जो पहुँच चुके हैं, अब ये बातचीत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनसे बातचीत करके क्या निकलता है। कहीं ना कहीं अच्छा, हर 5 मिनट के बाद बंदा चेंज हो रहा है आपका बात करने के लिए। सर जिनके इंटरेस्ट इफेक्ट हुए हैं ना वही लोग हमें ये कह रहे हैं डीसी साहब इन पर्सन। आपका मैम हम भाई हैं, हमारा ये वर्कशॉप है पूरी दुकान। सर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप कर रहे हो ना? नहीं सर, मैं तो हंस रहा हूँ सर। देखो मैं तो बच्चा, हम इसको पीसफुली खत्म करना है, हमें नहीं इसका शो चल, हमें इसको पीसफुली खत्म करना है। आप लोग से बात भी सर उनका इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो, जिनसे बात हुई है उनका इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं आपने हो। बोला कि कार्रवाई रोक दो, हमने कार्रवाई रोक दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला कि साहब इसके ऊपर हमसे बात करनी चाहिए, हमें कमीशन बनाना चाहिए। हमने बोला कि हम ऑन बोर्ड लाएंगे, आपकी तरफ से 4 बंदे आ जाए, हमारी प्रशासन की तरफ से आ जाए, हम लोग बात करेंगे। सर डीसी साहब इन पर्सन अगर हमें दे देना धीरे धीरे आपको कि 1+1 2 ही होता है। तो अगर डीसी साहब भी आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सर आपको 2 कप चाय पिलाएंगे। आपको मिलना है, आपको मिलना है, आपकी मैं मीटिंग फिक्स कराता हूँ। आप बात सुनो, आपको मिलना है, आपकी मैं मीटिंग फिक्स कराता हूँ। आप यहाँ पे चाय पिला रहे हो, हम आपको क्यों कह रहे हैं, हम आपको क्यों कह रहे हैं डीसी साहब पे इंसिस्ट इसलिए कर रहे हैं। सुने ना, आज से 5 महीना पहले भी ऐसा ही हुआ था, सेम एश्योरेंसेस। आज ये हुआ है सेम एश्योरेंस, इसीलिए तो डर रहे हैं सर हम। फर्क ये था उस टाइम आप नहीं थे, आज आप हैं। हम आप पे भी रिस्पेक्ट योर वर्ड, हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। नो सर, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ यार, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा आपको। आप खुद बताओ, जो अश्योरेंसेज मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आप बताओ ना। अभी जब मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा तो क्या यहाँ पे जेसीबी चलेगी? क्या नहीं चलेगी? क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला है सर आज से 5 महीने बाद भी नहीं चलेगी। इंस्ट्रक्शंस आज से 5 महीने मैंने आपको क्या बोला, ऑन बोर्ड लेके आएंगे आप लोगों को, आप लोगों को भी ऑन बोर्ड लेके आएंगे, आप भी आइए, हम लोग मीटिंग करेंगे एंड द मीटिंग विल, ये तो एक मीटिंग डिसाइड करेंगे। सर जो लॉसेज हुए आप मेमोरेंडम दे दो ना, आप प्रोजेक्ट करो क्या हुआ, लेट अस गिव अस एन आंसर। दे दो, उसके लिए कोई आप छोटी तो दें भाई साहब मेमोरेंडम दीजिए। अभी ना आज ही बता देंगे। अभी तो कार्रवाई नहीं होनी ना, अभी हमको दे दो। हम इतनी देर से जो वेट कर रहे थे वो आपके मेमोरेंडम का ही वेट कर रहे थे। इतनी देर से जो आपके दूसरे बंदे जो आए थे उन्होंने यही बोला था कि यार आप हम मेमोरेंडम लेके आ रहे हैं। अब उसका मेमोरेंडम के बाद अब नई कहानी लेके आ रहे हो, वो सही सर कहानी वो आपने उनसे बात की है। देखिए सर कितने लोगों के सेंटीमेंट ठीक है, ठीक है। जस्ट आप एक्शनेबल पॉइंट्स पे वर्क करो ना, डोंट वेस्ट योर टाइम आल्सो। ठीक है, थैंक यू। चलो आप करो उनको, ठीक है। और खाली और फिर यहाँ पर बातचीत का दौर। सर पहले एक बार बात हो जाए कंप्लीट, उसके बाद हम बता देंगे आपको। चलिए, बातचीत जब तक पूरी नहीं होती, एडीसी साहब कह रहे हैं कि तब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकता। जब बातचीत हो जाएगी उसके बाद मैं भी अपनी बात रख दूंगा। लेकिन अभी भी क्योंकि एक दौर हुआ, वो कुछ लोगों को नागवार गुजरा, उसके बाद दूसरी टीम आई, उन्होंने बातचीत की है। अब यही कहा जा रहा है कि अगर हर बार जो एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आपके एक नुमाइंदा अगर आता जाएगा तो हम तो यहीं पे बातचीत करते हैं, क्योंकि किसी को भी इस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि डीसी को बुलाने की, डीसी साहब अब कहा जा रहा है कि डीसी जब तक यहाँ पर नहीं आते, डीसी जम्मू की बात की जा रही है कि वो जब तक यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक हमें जो है यहाँ आप आश्वस्त नहीं कर सकते और हम हटने वाले नहीं हैं। लेकिन एडीसी साहब ने कहा कि अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर अब आपको और क्या चाहिए। और जो ऑन कैमरा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और सही बात है, ऑन कैमरा चल रहा है, सब लाइव चल रहा है, बहुत सारे चैनल यहाँ पर लाइव हैं। और ये कहा है ऑन कैमरा हम कर रहे हैं। अगर कहीं भी आने वाले समय आपको लगता है कि सही नहीं हुई है तो आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी आश्वस्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सड़कों पर हैं। सुबह से जब कार्रवाई हुई थी उसके बाद से ये इसी तरीके का प्रदर्शन लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है।
अब देखते हैं, क्योंकि एक बातचीत का दौर वो सही नहीं हुआ, विफल हो चुका, दूसरे नुमाइंदे आए, उनसे बातचीत हुई है, अब फिर से वो गए हैं हम लोगों से बात करने के लिए। अब देखते हैं क्या ये सफल हो पाता है, क्या यहाँ पर लोग आश्वस्त होते हैं या फिर इसी तरीके का अभी लगातार जो ये धरना प्रदर्शन, ये जो हाईवे बंद किया हुआ है, यही चलता रहेगा। सीधी तस्वीरें फिर से बता दूं आपको, यहाँ पर मेन हाईवे की दिखा रहा हूँ और यहाँ पर यहाँ पर शायद इनका जो अपने अपने लोग हैं उनका भी एक गुट अलग अलग है। कोई कह रहा है कि हम आश्वस्त हैं, कोई कह रहा है कि डीसी को बुलाइए और कोई कह रहा है कि चलिए हम करते हैं बातचीत। लेकिन यहाँ पर अलग अलग गुट शायद इनके बने हुए हैं और अलग अलग गुट में अलग अलग ही बयानबाजी अब चल रही है और वही यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग अलग ग्रुप में हैं, कुछ अलग ग्रुप में और कुछ अलग ग्रुप में, और सबको शायद सेटिस्फाई करना उस तरीके से प्रशासन के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि हर एक की अपनी दलील है, हर एक अपनी तरफ से बात कर रहा है और कह रहा है कि जिस तरह की यहाँ पर कार्रवाई हुई है, बात वही है कार्रवाई को लेकर, लेकिन कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए तो आगे इस तरह की कार्रवाई ना हो, उसके लिए ही फिलहाल जाम। मैं लगातार वही बातें कह रहा हूँ, वही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, वही तस्वीरें दिखाते हुए एक तरफ प्रशासन के लोग वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ देख सकते हैं ये सब प्रशासन के लोग हैं, और दूसरी तरफ ये लोगों का जो आम जनता का जमावड़ा है, जो भटिंडी के रहने वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें और जो अंदर हैं, जिनको लग रहा है कि आने वाले समय शायद उन पर ना कार्रवाई हो जाए, उनके इस तरह से जो दुकान है या मकान है उन पर इस तरह से कार्रवाई ना हो, वो तोड़फोड़ ना दिए जाए, उसको लेकर ही अब ये कह रहे हैं कि हमें आश्वस्त किया जाए। फिलहाल तस्वीरें लगातार आप स्टेट सेंटिनल के माध्यम से देख रहे हैं और जब तक ये कह रहे हैं आश्वासन सही तरीके का हमें नहीं मिलता, हम नहीं हटने वाले हैं। आप इस पर क्या देखते हैं, क्या प्रशासन ने जो किया क्या सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और क्या जो ये लोग अभी कर रहे हैं क्या ये सही है, ये भी आप कह सकते हैं। और जब ये कार्रवाई होती है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं प्रशासन सही कर रहा है, सही तरीके की कार्रवाई हो रही है, सही तरीका का ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जब जहाँ पर भी इस तरह से बुलडोज़र चलता है, जेसीबी चलता है, तो वहीं पर वो लोग जो हैं जिन पर ये कार्रवाई होती है वो इससे नाखुश नज़र आते हैं, जो तस्वीरें आज हम आपको दिखा भी रहे हैं। यहाँ देखिए तादाद यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। धुआं एक तरफ आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ सड़कों पर टायर भी जलाए गए हैं। डीसी जम्मू के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए गए। अब एलजी जम्मू है उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जब से देखा जाए तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो प्रशासन पर लगातार इस तरह की नारेबाजी खिलाफ जो उनके खिलाफ जो है लगातार की जा रही है। अभी बातचीत का दौर फिलहाल लगता नहीं है कि वो थम रहा है, क्योंकि पहले भी एक ग्रुप गया, फिर एक और ग्रुप गया जिससे बातचीत हुई, लेकिन अभी भी प्रशासन एक तरफ खड़ा है और इनके लोग दूसरी तरफ खड़े हैं। बातचीत खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अब फिर से लोग जो है सड़कों पर बैठ चुके हैं, हाथों में तिरंगा लिया हुआ है, इन्होंने अपने हाथों में तिरंगा है, लेकिन अभी भी सड़कों से टच से मस नहीं हो रहे हैं, अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। जो बात करने गए थे नुमाइंदे वो कह रहे हैं कि डीसी साहब को बुलाया जाए, लेकिन जो एडीसी साहब कह रहे हैं कि आप मेरी बात का मान रखिए, जब मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं तो आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। अभी तक कुछ भी यहाँ पर जो सुलह की अगर बात की जाए तो वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पहले एक बातचीत का दौर खत्म, विफल हुआ, दूसरी बातचीत अब तक कहाँ पहुँची है, कौन लोग यहाँ पर आए उनके नुमाइंदे, वो अब कहाँ गायब हो गए हैं उनकी तरफ से, क्योंकि एक दूसरे को सेटिस्फाई करना हर एक के बस की बात नहीं है, और प्रशासन भी सब लोगों को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं, सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, आने वाले समय में भी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। सरकारी ज़मीन पर कब्जा होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर अब देखें और अगर ये बातचीत का जो दौर है अगर सही सफल नहीं होता है और इसी तरीके से अगर आगे भी जाम ये लोग लगाए रखते हैं, बंद रखेंगे, तो शायद फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को
कार्रवाई करनी पड़ सकती है, वो एक्शन में आ सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में ही पुलिस से बात कर रही थी, जो उनके आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम है, अगर आप इस तरह से हाईवे बंद करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है और एक्शन भी हो सकता है। शुरुआत में उन्होंने कह दिया था। इनको ये भी कहा जा रहा था कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप अलग हट के प्रोटेस्ट करिए, लेकिन हाईवे को जाम मत करिए। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 से 2 घंटे की बात की जाए तो ये हाईवे उस वक्त का जाम है, किसी भी गाड़ी को यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। पीछे अगर बात की जाए तो यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है जो ट्रैफिक है, और दूसरी तरफ अगर जो कुंजवानी की तरफ से जो आ रहा है, फिलहाल जिनकी गाड़ियाँ लगी हैं पिछले 1.5 घंटे से यहीं पर ट्रक, पीछे अगर देखा जाए बसेस, जो कारें हैं, सब यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ कोई डाइवर्जन का रास्ता नहीं है। और पीछे अगर कोई भी आ रहा है तो वो कुंजवानी से जो टूवर्ड सतवारी की तरफ रास्ता है उस तरफ टर्न कर जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको जाम ही मिलेगा, फंस सकते हैं आप। सुल्तान सड़क पूरी हो चुकी है। ये बठिंडी का रास्ता मैं आपको दिखा दूं, और यहाँ पर भी जो बठिंडी के लोग हैं उन्होंने ही यहाँ पर बैरिकेटिंग जो लगे हुए हैं वो कर दिए गए हैं, और आगे गाड़ियाँ भी लगा दी हैं ताकि कोई और गाड़ी यहाँ से ना जा पाए। यहाँ भी बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर पूरा जमावड़ा देखिए। तस्वीरें सुबह से हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर बातचीत चल रही है, जो गुट है इनका, जो बातचीत करने के लिए आया था उनका इधर बातचीत चल रही है, दूसरी बातचीत वहाँ चल रही है, एक ग्रुप वहाँ बना हुआ है। अब जितने भी लोग हैं इनका आपस में ही एक एक ग्रुप बन चुका है, और ये ग्रुप में अब बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को शायद किसी की बात जम रही है, लेकिन किसी को दूसरे की बात नहीं जम रही है। प्रशासन एक ही बात करने आया है, वो एक ही बात कर रहा है कि किसी को भी अगर लग रहा है कि उसके साथ सही नहीं हुआ है तो आप मेमोरेंडम दीजिए। आने वाले समय में अगर कुछ हम मीटिंग करते हैं, जब भी हमें कोई कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, किसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, कार्रवाई तो होनी है। लेकिन किसी को अगर लगता है आपत्ति है तो बातचीत करें, मीटिंग करें। हम देखेंगे कि क्या जो निष्कर्ष है वो निकल सकता है, क्या बातचीत से जरिए क्या कुछ सोल्यूशन जो है वो निकल सकता है, वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोल्यूशन निकालने से पहले अगर इस तरह से हाईवे जाम कर दिया जाएगा, ये सही नहीं है। ये हाईवे जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं चिंताजनक बन जाती है, प्रशासन के लिए बन जाती है, और आम जनता जो वहाँ पिस जाती है, जो जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है, जब वो पिस जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक वो बनता है। और तस्वीरें सुबह से हम यही आपको दिखा रहे हैं। अभी भी बातचीत तो हुई है, दोनों बातचीतें हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाई, लेकिन वो कोई भी, ये देखिए एक गुट में पहले बता दूं, हाथों में तिरंगा, यहाँ पर अलग बातचीत चल रही है, यहाँ पर भी अलग बातचीत चल रही है। और कुछ लोग वहाँ बटे हुए हैं, वो अगर मैं दिखाऊं सामने तो कुछ लोग वो वहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रशासन लगातार वहीं पर खड़ा है। और प्रशासन के साथ जो बातचीत करके जो लोग गए थे, पहली बातचीत दूसरी बातचीत, उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आया है। और सीधी बात, अगर अब भी ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर शायद पुलिस को एक्शन करना पड़ेगा, और एक्शन शायद अगर ये नहीं माने तो एक्शन दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और ज़्यादा समय तक ये आप हाईवे जाम नहीं कर सकते हैं। अब एक और टीम शायद जाती हुई बातचीत करने के लिए। अब ये अपनी जो दलील है, शायद ये अपनी दलील यहाँ पर रखेंगे कि लगातार बातचीत जो है वो चल रही है, और बातचीत का नतीजा शायद निकलने का नाम नहीं ले रहा है।
पूरे बठिंडी की बात की जाए तो पूरा बठिंडी ही नेशनल हाईवे जो है वहां पर पहुंचा हुआ है। हाईवे बंद है, पिछले 2 घंटे से देखा जा रहा है हाईवे बंद है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ टायर जलाए गए हैं, पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो वहां भी यही तस्वीरें देखने को मिलेगी और गाड़ियों का जाम आप देख सकते हैं। आम जनता कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रही है। यहाँ पर आम जनता के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो आम जनता ही पिसती है और दूसरी तरफ भी आम जनता ही है, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो सही नहीं है। हम आपसे ज़रूर कमेंट्स मांगते हैं, आपकी राय ज़रूर मांगेंगे कि क्या आप जो ये कार्रवाई हुई है, जो पुलिस ने जो प्रशासन ने कार्रवाई की है यहाँ पर सुबह सुबह, क्या वो कार्रवाई सही नहीं है? क्या ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर दें। और जो अभी यहाँ पर हो रहा है, क्या आम जनता को इस तरीके से अपनी राय रखनी चाहिए? पूरा सड़क जाम है और जब प्रशासन के लोग बात करने के लिए आए हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तो लेकिन 1, 2, 3 बार अलग अलग लोग आ रहे हैं, अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वस्त भी किया जा रहा है। जो व्यक्ति जाता है उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है बातचीत करने के लिए। अभी एक और जो देखा गया था, एक और व्यक्ति गए, उनसे अलग बात करने के लिए गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चिंताजनक बात यह है कि अगर एक एक करके हर एक को सेटिस्फाई करना है तो वो किस तरह से कर पाएंगे। इस तरह से तो किसी को भी आप आश्वस्त नहीं कर पाएंगे और लगातार फिर प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि प्रशासन यही चाहता है कि अभी से बातचीत जो है वो खत्म हो। और धुआं ही धुआं फिलहाल यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। पूरा बठिंडी मैंने बता दिया आज सड़क पर है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ दूसरी तरफ घुमा के कैमरा, तो ये देखिए, ये है पूरे बठिंडी की जनता सड़क पर। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है फिलहाल, क्योंकि अभी जो बातचीत का जोर है वो चल रहा है यहाँ पर, और बातचीत करके ही, सुलह करके ही सोचा जा रहा है कि यहाँ पर बातचीत हो और ख़त्म हो ये मामला। और आने वाले समय में जो कहा जा रहा है कि इन्हें आश्वस्त किया जाए, उस पर ही जोर जो है वो दिया जा रहा है। और फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में थोड़ा नाम दर्ज हो जाना है। वो हमारा बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। मैं फिर बाइट करूँगा। बातचीत लगातार की जा रही है। अभी शायद कुछ और लोग फिर से बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन हर बार अगर अलग अलग लोग आते रहेंगे बातचीत करने के लिए तो शायद ही ये मामला इस तरह से सुलझ पाएगा। शायद ये मामला इस तरह से नहीं सुलझ पाएगा। सर मेरी बात सुने, बाकी लोगों को भी तो लेके आओ। बाकी लोग कहाँ मानेंगे जी? सरपंच का आपने सरपंच की इज्जत रखी, आपने चेयरमैन की इज्जत रखी, कहाँ है वो जो हमने जिनको हमने वोट दिया है? चेयरमैन कहाँ हमारा? ये सरपंच पंच कहाँ? इनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया, अब आप कह रहे हो इनको, इनकी कौन मानेगा? इनकी मानने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनको 3 टायर का क्या मतलब? ये आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, 3 टायर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? आपने पंच, सरपंच, चेयरमैन को साथ लाना चाहिए था पहले डिमोलिशन। लेकिन अब क्या कर सकते हो आप देखो खुद। आप कर रहे हो ये भी तो कोई सोल्यूशन नहीं नहीं, हम तो मानते हैं कोई सोल्यूशन नहीं है। आप खड़े हैं, हमें तो पता है कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन आवाम के पास क्या है? क्या कर सकते हो? नहीं देखो, अब प्रोटेस्ट करना भी गलत है, तो जमहूरियत है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, किसी ने वायलेंट कोई काम किया है? बच्चों का एग्जाम है 12 बजे। बिल्कुल है, हमारे बच्चों का भी एग्जाम है। पेपर मिस हो गए जिनके, ये तोड़े हैं। 11:30 बजे एग्जाम था। मेरा तो मैं साथ में रहता हूँ। नहीं, हम इंस्टिगेट नहीं कर रहे, इनको समझा रहे हैं हम। पता ही नहीं है कॉजेस, तो मत बीच में आइए। वेब मॉल के सामने यहाँ कितने लोग हैं? किसी का स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है, किसी का 4 लोगों का स्ट्रक्चर तोड़ा है, किसी का नहीं तोड़ा है मैम। या फिर इधर हाँ वही तो आप मत इंस्टिगेट कीजिए प्लीज मैम, हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं कोई सदभाव बताओ क्या कर रहे हैं। ट्राई वाली है जो जिनका है मसला, उनसे बात हो रही है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इंस्टिगेट मत कीजिए, ठीक है? इस तरह रोड ब्लॉक करके थोड़ा बातचीत होती है जो आप कर रहे हैं।
अभी सर निकल जाएंगे तो ये रास्ते ये भी डोर क्लोज हो जाएगा। वो इतनी देर से पौने घंटे से यहाँ खड़े हैं, सबसे बात कर रहे हैं। 4 तो आप लोगों के ग्रुप हैं, कोई एक नुमाइंदा 10 लोगों की टीम लाइए जो बात करे। कोई नेता नहीं आया। अब यही है नेता को नहीं, आप या तो अगर आप बात करें तो पहले पूरी वीडियो यहाँ पे लाके दिखाइए, फिर मैं मानूंगा कि आप बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप आ जाओगे फिर वो आ जाएंगे, ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप समझो ना इस चीज को। मैं बात कर, अभी आपसे बात हुई थोड़ी देर पहले, मैं भी वही हूँ, हम भी आपकी, देखिए गुस्सा आपको पता नहीं है, गुस्सा मैं आप पे नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है? गुस्सा आपको भी पता नहीं है कि गुस्सा क्या है। He is the one who has been affected the most. ये इनको मैं लाया हूँ इसीलिए कि आपसे बात करें, ये he'll feel assured, जो आपने कहा हम लिख के देंगे, that's it. अच्छा अच्छा, नहीं तो ये गारंटी ले लो, गारंटी ले रहे हैं हाँ, कि वो आ सकते हैं। हाँ सर ले रहे हैं, हम करवाएंगे, जिम्मेवारी है। हाँ मेरी बात तो करें। हाँ क्या करना चाहते हो, बोलो क्या करना सर, हमें एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख के लिखो ना आप, हम बस लिख रहे हैं, लिखो, हम लिखेंगे सारे तब तक उनको साइड को 12 बजे पेपर है सर। बात तो वो अब थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे, मेरी गाड़ी भी उस साइड खड़ी हुई है, मैं भी कहीं नहीं भाग सर रहा आप हूँ, ठीक है? आप एप्लीकेशन लिख लो, हम भी खड़े हैं, आप 10 मिनट्स हम एप्लीकेशन लिख के आपको दे रहे हैं। तो वो तो आधे घंटे से हम वही वेट कर रहे हैं यार, आधे घंटे से वही वेट कर रहे हैं, जल्दी कर लो, है ना? 10 मिनट्स मीन 10 मिनट्स, ठीक है? चलिए फिर एक बार और ग्रुप आता है, फिर बातचीत होती है और अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हम एप्लीकेशन लिख के देने वाले हैं। अब आगे क्या होता है वो हम तस्वीरें लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। इसे बता दूं, सुबह से हम बठिंडी के बाहर जो ये हाईवे है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा बठिंडी यहाँ पर है, जाम किस लिए है, किस लिए हुआ है, क्या बातें हैं, वो सब हमने आप तक पहुँचाई है और आगे क्या होता है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।